हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे आपका वर्ग और वर्गमूल निकालने की ट्रिक देखेंगे। इसमें आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों लगभग आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो देखेंगे हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा पार्ट है आपका वर्ग और वर्गमूल का। अगर आपने इससे पहले दो पार्ट हमारे नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, उन तीन पार्टों में हमने दो पार्ट में क्या बताया था आपको। पहले पार्ट में आपको एक तो वर्गमूल निकालना सिखाया था और साथ में आपका किसी भी संख्या का आपका वर्ग निकालना सिखाया था। ठीक है, चाहे वो संख्या आपके 3 अंकों की हो चाहे आपके 4 अंकों की हो। और दूसरी जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, यानी जिस संख्या का आपका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपकी संख्या √47 हो, ठीक है, √587 हो, इस तरह से आपका उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको देखो, इसमें आपके दो चीज़ होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी होती है, एक सेकेंड। तो दोस्तों, इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। कैसे? एक आपकी कोई संख्या दे रखी हो, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका बताना है कि इसमें कौन सी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, एक तो आपसे ये पूछ लेगा और एक आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप एक चीज निकालना सीख जाओ इन दोनों में से तो आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, हम निकालना सीखेंगे आपका कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर दोस्तों आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आपसे पूछा है इसमें कौन सी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है। तो अगर दोस्तों आपने 3 संख्याओं को साबित कर दिया कि वो 3 संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो चौथी संख्या जो होगी आपकी ऑटोमेटिकली आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण वर्ग निकालना सीखोगे तो इसमें थोड़ा झमेला होगा आपके लिए, तो इसलिए हम सीखेंगे इसमें पूर्ण वर्ग नहीं निकालना है। ठीक है, यानी कि वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए, इसके 5-6 आपके नियम होंगे, उनको सीखना पड़ेगा, फिर आप आराम से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखते हैं, पहला नियम देखते हैं आपका कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है आपकी कि 5, 8, 7, 6, 5, 2, ठीक है, ये हो संख्या आपकी, या इस तरह से हो आपकी 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये संख्या हो आपकी 8, 7, 2, 1, 5, 7, ठीक है, ये संख्या आपकी हो 6, 7, 9, 8, 2, 8, ठीक है। तो आपको पता करना है इसमें कौन संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए, इस संख्या का लास्ट में 2 आया है तो ये संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसमें 3 आया तो ये भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसमें 7 आया तो ये भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसमें 8 है तो ये भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप ध्यान रख दे सकते हैं इसमें कि यानी अगर किसी संख्या के अंत में आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो सभी संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी। और अगर दोस्तों ये नहीं है 4 संख्याएं तो वो आपकी जरूरी नहीं कि वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कोई संख्या आपकी जैसे 454 है, ठीक है, तो ये आपकी देखो लास्ट में 4 आ रहा है, लेकिन इतना इतना क्लियर है कि मतलब ये आपकी, ये हमको पता नहीं चलेगा कि आपकी परफेक्ट स्क्वायर ये संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो लेकिन हम इतना पता कर सकते हैं संख्याओं के बारे में कि ये 4 संख्याएं जो आपकी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये समझ में आया हो आपको। देखो, दूसरा नियम देखते हैं इसका आपका कि यदि किसी संख्या का डिजिट सम 2, 3, 5, 6, 8 हो तो वह संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो दोस्तों, पहले समझते हैं आपका डिजिट सम क्या होता है। जैसे कोई संख्या दे रखी है आपकी 6, 5, 4, 2, 8, 1, ठीक है, और यहां पे आपका इतना हो गया। ठीक है, तो अब देखो डिजिट सम क्या होता है आपका, इन सभी संख्या जो उनके अंकों को जोड़ते हैं, हम ऐड करते हैं सबको। तो कितना हो गया आपका 6, 5, 9, 9, 4, 13, 2, 15 और 8, 30 और 24, 24 हो गया आपका। फिर इसको जोड़ेंगे, 2 + 4 करेंगे इसमें, तो यानी कि आपका जोड़ आ गया, इनका 6 आ गया डिजिट सम। तो देखिए, आप देखा ऊपर, अगर डिजिट सम आपका 2, 3, 5, 6, 8 हो तो वो संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, यानी कि वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। यानी कि संख्या दे रखी है आपकी 6, 5, 4, 2, 8, 1, ठीक है, ये संख्या दोस्तों जो आपकी
ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि देखिए लास्ट में आपका इन सभी संख्याओं के जो जिसका समय है वो आपका 6 आ रहा है, तो इसलिए संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर संख्या आपकी ऐसे होती है कि 6 5 4 2 8, ठीक है, और 4, तो इसके देखिए इसका जोड़ देते कितना होता है आपका 6 + 5 + 4 + 2 + 8 + 4, तो 6 5 11 4 15 17 और 8 आपको 25 4 29 आपका हो गया, 29 हो गया। तो इन्हें जोड़ देखिए 9 2 11 हो गया, यानी 9 2 11 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे फिर 1 और 1 2 हो गया आपका। तो यानी कि ये संख्या भी आपकी जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों ये 9 जो है इसको 9 को आप काउंट करो ना करो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर देखिए इसका आंसर 2 आया है, 9 को आप जोड़ोगे तो भी 2 इतनी आएगा, नहीं जोड़ोगे तो भी इतनी आएगा। तो जब आपको डिजिट सम बताएंगे पूरा मेथड एक वीडियो बनाएंगे अलग से, तो आपको अच्छे से समझा जाएगा उसमें, ठीक है। तो 2 टाइप हो गए आपके, 2 नियम हो गए। तीसरा आपका यदि की संख्या का इकाई अंक आपका 6 हो तो उसके आगे सम संख्या हो तो वह संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है, यानी कि जो संख्या दे रखी है आपकी इकाई अंक आपका 6 है, ये रहा। इसके अगर आगे दोस्तों आपकी संख्या सम होगी, ठीक है, तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी की संख्या के आखिरी अंक आपको 6 आता है, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तभी होती है कि उसके आगे आपका विषम संख्या हो। ये आपको ध्यान, जैसे कि आपको 36 होता है, ठीक है, 576 है और 1296 है। देखिए इन सभी संख्याओं में आपका 6 से पहले 3 आ रहा है, 7 आया, 9 आ रहा है, यानी विषम संख्या आ रही है। और ये आपका 6 का स्क्वायर होता है, ये आपका 24 का स्क्वायर होता है, और ये आपका होता है 36 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ लेना आपको कि अगर 6 इकाई का आपको 6 है तो आपको पहले क्या चेक करना है आपको कि उससे पहले आपकी सम संख्या तो नहीं है। अगर उससे पहले आपकी सम संख्या है तो वो आपका डेफिनेटली नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 6 से पहले हमेशा अगर विषम संख्या आती है तभी वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं अगला नियम आपका कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 6 नहीं है, ठीक है, जैसे इकाई अंक आपको 6 नहीं है और उसके आगे विषम संख्या है, तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि आपका इकाई अंक आपको 4 है या 9 है, ठीक है, और इसके पहले आपकी विषम संख्या आ रही है, ठीक है दोस्तों, तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्योंकि देखा होगा आपका जैसे आप निकालते हो 8 का स्क्वायर तो कितना होता है 64 होता है, तो देखिए 4 से पहले हमेशा आपकी सम संख्या आएगी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे निकालोगे आप 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो देखिए यहाँ पे 9 से पहले आपकी सम संख्या आ रही है। यानी कि अगर आपका इकाई का अंक 6 नहीं है, ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर आपका अंक 2 है 3 है 7 है और 8 है तो वो दोस्तों आपको बताइए कि वो आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी संख्या वो, ठीक है, उसमें चेक करना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको 3 संख्या बचती हैं, कौन कौन सी? 4 बचता है, 9 बचता है और आपका 1 बचता है। अगर इसके पहले आपकी विषम संख्या है तो वो संख्या डेफिनेटली आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्योंकि इन तीनों संख्या के अगर आगे आपके सम संख्या है तभी वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर होती है। अगला नियम देखते हैं इसका, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसके आगे 2 नहीं है तो वह संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका 5 रखा है, उसके अगर आप आगे आपका 2 नहीं है तो वो संख्या जो होगी आपकी हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि 5 से पहले हमेशा आपका 2 आता है। अगर कोई संख्या आप निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर हो वहाँ पे 5 से पहले आपका 2 आएगा। जैसे कि आपका 5 का स्क्वायर होता है 25, तो देखिए यहाँ 5 से पहले 2 आ रहा है आपका। जैसे 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, तो यहाँ भी देखिए 5 से पहले आपका 2 आ रहा है। और देखिए आपका जैसे होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यहाँ भी देखिए 5 से पहले 2 आ रहा है आपका। और देखते हैं 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225, तो देखिए यहाँ भी आपका 2 आ रहा है। यानी कि अगर 5 लास्ट में आया आपको तो वो संख्या तभी आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी जब उससे पहले आपका 2 होगा। अगर 2 नहीं है कोई और संख्या है तो वो संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं दोस्तों अगला नियम देखते हैं जो सबसे आखिरी है कि देखिए अगर लास्ट के 2 अंक किसी संख्या के, ठीक है, 124 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक के समान नहीं है तो वह संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी हमेशा हर कंडीशन में। जैसे कि बताता हूँ आपको, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, 3 कितना होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 और 5 का स्क्वायर आपका होता है
25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपको होता है 100। इससे दोस्तों आपको यहाँ तक ये समझ लो, आपको कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए हमेशा। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का आपका 144, 196 सॉरी, 15 का होता है आपका 225, ठीक है। आगे आपका 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का होता है आपका 289, 18 का होता है आपका 324, 19 का होता है आपका 361 और दोस्तों 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और बात करें 21 की तो होता है आपका 441 और 22 कितना होता है आपका 484, ठीक है। और 23 कितना होता है आपका 23 का स्क्वायर होता है आपका 529 और 24 का होता है आपका 576। तो देखिए दोस्तों, इन संख्याओं के जो आखिरी दो अंक हैं यहाँ पे नहीं तो यहाँ जीरो लगा देंगे आगे, ठीक है। तो जो आखिरी दो अंक हैं सभी संख्याओं के आपका, अगर वो संख्या के अंत में सभी अंक नहीं है तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ये दे रखा है कि 4, 8, 7, 6, 5, 4। तो देखिए संख्या के आखिरी दो अंक क्या है आपके 5, 4 हैं 54। तो देखिए इनमें से आपको किसी भी 1 से लेकर 24 तक की किसी भी संख्या के स्क्वायर में आपका लास्ट में 54 नहीं आता है, तो ये संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं आपके एग्जाम्पल जैसे दे रखा है आपका 7, 8, 9, 5, 2। तो देखिए 54, 52 भी किसी संख्या के अंत में नहीं आता है, तो ये भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं आपका जैसे 6, 3, 8, 9, 8, 6। तो यहाँ पर लास्ट में 86 आ रहा है, तो देखिए इसमें किसी के अंत में लास्ट में आपका 86 नहीं आता है, तो ये संख्या भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। और देखिए एग्जाम्पल आपका जैसे 9, 6, 2, 8, 4, 7, 4। तो देखिए किसी संख्या के अंत में आपका 74 भी आ रहा है इनमें किसी के में भी, तो ये संख्या भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर दोस्तों आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल लोगे इन सभी संख्याओं से तो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दोस्तों आपके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम। जैसे दे रखा है आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि हमसे पूछा आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इन चारों में से। तो दोस्तों पहले हम काम क्या करेंगे, हम यहाँ से आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि आपको 3 ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे, तो चौथा ऑप्शन आपका हमेशा अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या के अंत में आपका 8 आ रहा है, ठीक है, पहली संख्या के अंत में। तो आपको बताया था पहले रूल क्या था आपका कि संख्या के अंत में आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो संख्या आपकी हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। तो यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। मैं पूछा आपसे है पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में रखा आपका 99। तो देखिए किसी संख्या के अंत में आपका 1 से, जैसे यहाँ बताया था आपको कि 1 से 24 तक आप किसी का स्क्वायर देख लो, आखिरी दो अंक कहीं भी आपका 99 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप देखते हैं ऑप्शन सी और बचता है आपका ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या है आपका, देखिए 64 आपका हो सकता है कि लास्ट में आपका आता है 8 के स्क्वायर में आता है 64, तो इसमें वैसे कोई रूल लागू नहीं हो रहा है। तो हम इसमें डिजिट सम करके देखेंगे इसका कि 9 प्लस के 9 प्लस के 7 प्लस के 6 प्लस के 4। तो देखिए 9 काट देंगे, बताया आपको क्यों काट देंगे, क्योंकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको 0 मानो या 9 मानो, आंसर आपका सेम आएगा। तो 7, 6, 13 और 4, 17 हो गया आपका। 17 कितना हो गया आपका 1 + 7 यानी कि आपका 8। तो दोस्तों इनका डिजिट सम जो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो दोस्तों पहले क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे कि अगर डिजिट सम आपका 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो या आपका 8 हो, तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है हमेशा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो 3 ऑप्शन दोस्तों आप कट गए आपके, तो चौथा ऑप्शन है जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये संख्या आपकी ऐसी है जो कि आपकी एक पूर्ण संख्या होगी। अगर दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा आता आपका, ठीक है, जहां से आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, जैसे ये आपका ऐसा होता कि 99, 800, यही आपको होता 756 और इसमें दे रखा है 856, तो इसको आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। और देखिए डिजिट सम करेंगे इसका कितना आएगा, 9 से 9 कट गया आपका, 7, 5, 12 से 18 यानी कि 1 + 8 कितना हो गया 9 हो गया।
यानी कि अगर आपको दो ऑप्शन आपके ऐसे मिल जाते कि जिसको आप मतलब उसको ऑप्शन को हटा नहीं सकते थे वहाँ पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आपको एक ही रास्ता है कि आप भाग विधि से उसका निकालोगे। आप दोनों में से किसी एक को भाग विधि से सॉल्व कर देख लेते, तो आपका आंसर होगा तो वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए और कोई रास्ता आपके पास नहीं है सिवाय भाग विधि से। तो ऐसे कम ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में कि जिसमें आपके दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे होंगे जो आपका डाउट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो आपकी पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे भी आपके। तो पहले ऑप्शन से हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों आखिरी अंक कितना आ रहा है, आपको 6 आ रहा है। तो आपको क्या बताया था रूल, कि अगर आपका आखिरी अंक 6 है और उसके पहले आपकी सम संख्या है, ठीक है, तो वो संख्या आपकी हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया यहाँ पे। आप देखिए लास्ट में आपका 48 आ रहा है, ठीक है। और जैसे देखिए इसका डिजिट सम देख लेते हैं, आपका कितना हो गया, 1 + 4 + 8, 8 से 12 13, कितना हो गया आपका 3 1 4। तो यहाँ से दोस्तों हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर चेक करना था वो आखिरी अंक, यहाँ पे 8 है, तो बताया था आपको कि संख्या के आखिरी अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या आपका 8 हो, तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि दोस्तों ये संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता यहाँ पे, ये भी आपका कट गया। अब बचते दोस्तों आपके दो ऑप्शन 89 और 69। तो देखिए 89 आपका हो सकता है लास्ट में, क्योंकि 70 के स्क्वायर में क्या आता है आपका 289 आता है, लेकिन इसको हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए 1 0 0 1 6 9, ठीक है, इन सबका योग करेंगे, जितनी भी आपकी डिजिट रखी इन सबका योग करेंगे। तो 1 + 1 + 6 + 9, तो 9 से 9 कट गया आपका 6 और 2 आपका 8 आ गया। तो देखिए बताया था आपको कि अगर जितनी अपने अंक दे रखे हैं उन सबका योग आपका 8 हो तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों इसका मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन सी को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुश्किल दोस्तों आपको 15 से 20 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाओगे। अगर आप करोगे भाग विधि से चारों निकाल देखोगे तो कम से कम आपको 3 तो निकालने पड़ेंगे, तो आपको कम से कम 2-3 मिनट का टाइम लग जाएगा एग्जाम में, और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दे रखा आपका 74 68 41 60 में आपकी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए आपका। तो देखिए इसमें जोड़ते हैं, अगर इसमें 5 जोड़ें तो कितना हो जाएगा आपका 7 4 6 8 4 1 6 5, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों बताया था जो अब आपका आखिरी अंक अगर 5 है तो उससे पहले आपका 2 नहीं आ रहा है, तो वो संख्या आपकी हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर नहीं हो सकता है। देखिए 60 है या 4 जोड़ दिए आपको 64 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो सकता है, लेकिन इसको भी हम होल्ड पर रखेंगे और ऑप्शन चेक करते हैं आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 है आपका, तो देखिए 60 में आपका 6 जोड़ कितना आएगा आपका 66 आएगा। और आपको क्या बताया था कि अगर आपका आखिरी अंक 6 है तो उससे पहले आपकी विषम संख्या आनी चाहिए, तभी आपका पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन ये संख्या क्या आ रही है, 6 से पहले आपकी आ रही है सम संख्या, तो ये संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी दोस्तों आपका ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। तो एक कट गया और तीसरा कट गया, आपका बचा आपका ऑप्शन डी 7 है। तो 6 0 है तो आप कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। और क्या बताया था आपको कि आखिरी अंक आपका 2 है 3 है 7 है 8 है, तो वो संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो यानी कि ये ऑप्शन कट गया आपका, तो ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68 0 621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो वो निम्न है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन सबको पहले ऐड करेंगे। देखिए 68 0 621 में 4 ऐड कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 68 0 625, ठीक है। देखिए लास्ट में आपका 25 है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अभी आगे चेक करते हैं हम कि 68 0 621 था 5 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा आपका। ऑप्शन सी देखते हैं आपका 68 0 6, ये आपका 2 एक क्या आ रहा है, तो आपका 7 आ जाएगा। चौथा में देखते हैं आपका 6 8 0 6 2 और आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिरी में आपका 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो क्या बताया था आपको कि अगर आखिरी अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो,
तो संख्या आपकी हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका ना तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, ना ऑप्शन डी सही होगा। तो ये दो ऑप्शन तो आप कट गए यहाँ से, बचे दो, पहला और दूसरा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं आपका। देखिए आखिर में 6 है, तो बताया था आपको 6 से पहले अगर आपकी सम संख्या आ रही है कोई भी, तो वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन बचता आपका एक, पहला वाला, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने मुश्किल से यहाँ पर 10 सेकंड का समय लगा होगा आपको सॉल्व करने में। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आपका कि 1901 में के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, ताकि योगफल जो आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या था आपका, संख्या थी यहाँ पे ऑप्शन में कि 35 था, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 32 था, यहाँ पे आपका 30 था, और यहाँ पे दोस्तों आपका था 29। ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके कि इसमें से कौन सी संख्या आपकी जोड़ी जाए जो आपका 1901 जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जोड़ते हैं 1901 में 35 तो कितना हो गया आपका, हो जाएगा 1936, और यहाँ जोड़ते हैं आपको कितना हो जाएगा 1933 हो जाएगा आपका। ये आपका होगा 1930 और 31। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 1929, जोड़ेंगे एक में तो 1930 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजन में पूछा हुआ है, तो ये कैसे करेंगे इसको। देखिए आखिरी अंक आपका, और एक चीज़ दोस्तों अब याद रखनी है कि अगर उसमें आपका आखिर में शून्यों की संख्या आपकी विषम हो, ठीक है, अंत में, तो वो संख्या भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए आपका 10 होता है, आखिरी में 0 है एक, तो किसी का आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 100 है, इसमें 2 0 हो तो ये स्क्वायर है। जैसे 1000 है, आप 3 है तो ये आपका नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो आपको कैंसिल हो गया पहले ही, बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आप देखिए यहाँ क्या करना है आपको, देखिए ऑप्शन बी में देखिए आखिरी अंक 3 क्या बताया था आपको कि आखिरी अंक 2 है, 3 है, 7 है, आपका 8 है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। बचते हैं 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। आप देखिए ऑप्शन सी देखते हैं, इनका सबका योग करते हैं, 9 से 9 कट जाएगा आपका, इनका योग कितना हो जाएगा 1 + 3 + 1 कितना होगा, 3 तो 5 हो गया। यानी कि जितने भी अपने अंक हैं उन सबका योग, टोटल सम आपका 5 बैठ रहा है। तो ये संख्या भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये भी गलत हो गया आपका। बचा आपके पास एक ऑप्शन, ऑप्शन ए आपको करेक्ट हो जाएगा 35। ठीक है, बस इतना आपको करना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 31, 16, 7, 20 आपके 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, आपका प्रेस करेंगे 269, इसमें 269 प्रेस करेंगे, आपका यहाँ भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300। ये कितना होगा आपका 285, और ये आपको हो जाएगा 276, ये आपको हो जाएगा 289। तो देखिए दोस्तों पता ही आपको 289 सत्तर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप ऑप्शन को क्लिक कर दोगे आराम से, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगर आपको नहीं पता सत्तर का स्क्वायर तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। देखिए इन सभी संख्याओं के अंकों को कितना उठ रहा है, 3 बैठ रहा है। तो अगर सभी अंकों का योग 3 है तो वो आपकी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यानी ऑप्शन ए आप गलत हो गए यहीं से। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए आपका, इन सबका योग करिए, 8, 2, 10, 5, 15, 15 कितना हो गया आपका 1 + 5 यानी 6। तो इनका योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनका योग आपका 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये नहीं आना चाहिए आपका। जितनी भी आपके अंक दे रखा हूँ डिजिट सम, यानी कि आपका 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8 नहीं आना चाहिए, 2, 3 भी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी अगर इनमें से कोई संख्या आपकी आ रही है। अगला आपका 276, तो देखिए 7, 6, 13, 2, 15, यहाँ पे देखिए 15 आ रहा है आपका 1 + 5 यानी कि 6। तो ये भी संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो निम्नलिखित है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो 16, 20, 23, 30 इसमें घटाएंगे। देखिए 63,520 में 16 घटाएंगे कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 63,504।
और यहाँ देखिए आपको 20 घटाएंगे कितना आएगा 63,500। यहाँ देखिए आपको 23 घटाएंगे कितना आएगा आपका 63,497। और ऑप्शन डी में देखिए आपका ये आपका जाएगा 63,490। ये दोस्तों यहाँ पे आपके 4 संख्या निकल के आ गई। अब वो क्या करना है, इसे पता करना है कि कौन सी संख्या आपकी यहाँ पे पूर्ण वर्ग आपकी संख्या है, ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका आखिरी में 0 आ रहा है, तो बताया था अगर आखिरी में 0 की संख्या विषम है, आखिरी में 0 की संख्या विषम है, तो वो हमेशा आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि तो ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। ऑप्शन बी देखते हैं, देखिए आपका 6, 3, 9, 5, 14 यानी कि 1 + 4 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो जो जितने भी अंक हैं सबका योग आपको 5 आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या बताया था आपको कि अंकों का योग आपका 2, 3, 5, 6, 7 और आपका 8, ये नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, क्या बताया 2, 3, 5, 6 सॉरी 7 नहीं आपका 8 था। ये अगर इन सबके अंकों का योग आपको इतना आ रहा है कि 2, 3, 5, 6, 8 है, ठीक है, सभी अंकों का योग, तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा। और बस ये आपके पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑप्शन सी। तो देखिए 97 आपके किसी के स्क्वायर में लास्ट में नहीं आता 124 तक, आपको बताया था पीछे। देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या के अंत में आपका 97 नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। और दोस्तों इससे पहले आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी थी यहाँ पे, वो कौन सी, कि देखिए आखिरी अंक आपका 7 आ रहा है। तो बताया था आपको कि जब आखिरी अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो संख्या आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी हमेशा। तो ये भी गलत है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका, कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5, 8, 10, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे 980 के। देखिए कैसे करते हैं हम आपका, 2 से काटेंगे कितनी बार 490, फिर 2 से 225, आप देखिए 245 सॉरी, ठीक है। अब काटेंगे दोस्तों इसको हम 5 से, तो 5 चौक 20, 4 45, 5 9 45, आगे 7 से, 7 7 4, 7 से एक बार। तो दोस्तों इसके फैक्टर कितने हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अगर दोस्तों आपको दे रखा होगा किस संख्या से गुणा करें भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, पूर्ण क्या होता है आपका अंडर रूट निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 होता है, तो हमको 2 के पेयर बनाने होते हैं यहाँ पे। जैसे एक पेयर आपको 2 का ये बन रहा है, एक का पेयर आपका 2 का ये बन रहा है 7 गुणा 7, तो बचा आपका 5 सिंगल है। तो अगर इसमें हम अगर 5 की मल्टीप्लाई और कर दें तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यानी कि 5 जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे कि वह कौन से छोटी से छोटी संख्या है जिसे 980 से को गुणा करने पर गुणनफल एक आपका पूर्ण घर बन जाए, तो उसमें क्या करते, तो यहाँ पे हमने 2 पेयर लिया है, तो वहाँ पे हम 3 के पेयर लेते हैं आपके, ठीक है, वहाँ पे हम 3 के पेयर लेते हैं आपका, अगर पूर्ण घर होता तो देखिए तो उसमें क्या करते हैं हम आपका 2 यहाँ हमको लेना पड़ता है एक्स्ट्रा, और 2 हमको 5 लेने पड़ते, और 1 हमको 7 लेना पड़ता, तो ये हमारा आंसर आ जाता। तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अगर दोस्तों आपसे पूर्ण वर्ग पूछे जाए, पूर्ण घन पूछे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का ही, कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे 5808 को गुणा करने पर गुणनफल एक आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके फैक्टर निकालेंगे पहले, 2 से काटेंगे कितनी बार 29 0 4, फिर 2 से काटेंगे आपका 14 28 10 5 2, फिर 2 से काटेंगे आपका कितना आएगा 7 26, फिर काटेंगे दोस्तों 7 2 9 और 6 15, फिर 2 से काटेंगे आपका एक बार और, तो यानी 36 2 72 और 3, फिर 3 से काटेंगे आपका 1 2 3, फिर 3 से 4 41 बार गया, ठीक है। 363 आप काटा 3 से 1 2, ये आपका 1 आएगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है 121 हो गया। आप दोस्तों इसको काटेंगे 121 को किससे काटेंगे 11 से, तो कितना जाएगा 11 बार जाएगा आपका, फिर आप 11 से काटेंगे तो आपका 1 बार जाएगा। तो दोस्तों इसके फैक्टर कितने हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा आपका 3 गुणा 11 गुणा 11, ये आपका कितना आ गया। तो देखिए ये 2 का एक पेयर में है, ये 2 का एक पेयर बन रहा है, ये देखिए 11 का एक पेयर बन रहा है, तो यानी 3 आपका सिंगल है,
तो यहाँ पे हमको दोस्तों 3 की गुणा करनी पड़ेगी जिससे कि ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2-2 के पेयर में होना चाहिए पूर्ण वर्ग में। अगर होता पूर्ण वर्ग तो हम 3-3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अगला आपका कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 1008 को भाग देने पर गुणनफल आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। आपका 2 से जाएंगे, 504 बार गया, 262 हो गया, 252 हो गया आपका। ठीक है, ये होगा 252। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों आपका एक बार और 126, फिर 2 से 6 और आपका 3 63, फिर दोस्तों काटेंगे 3 से, तो ये आपका हो गया 2 1। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 से काटेंगे आपका तो गया आपका 7 बार, फिर 7 से काटेंगे आपका एक बार। तो दोस्तों इसके फैक्टर हो गया इसके आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और आपका गुणा 7। तो देखिए 2-2 का एक पेयर बन रहा है आपका, ये भी एक पेयर बना 2-2 का, ये भी आपका 3-3 का पेयर बन रहा है, और 7 जो वो आपका सिंगल है। तो इसमें हमको या तो हम 7 से गुणा कर दें तो भी आपको हो जाएगा, या दोस्तों अगर इसमें हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा आपका, तो भी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया कि उस संख्या में या तो हम 7 से भाग दें या हम 7 से गुणा करें तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इससे अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको वर्गमूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, जिनको आपका इबारती प्रश्न बोलते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक वीडियो मिलेगी घन और घनमूल पर, जिसमें हम आपका घन और घनमूल निकालने की आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।